me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर डूम। तो अब तक कहानी में आपने देखा हाल ही में क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल प्रोग्राम एंटलाइन प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है, जहां वो मून के ऊपर एक ब्लैक होल बनाते हैं। डॉक्टर डूम को लगता है कि यह प्लान सही नहीं है, इसलिए उसने सरेआम इसकी निंदा की और वर्ल्ड से कहा कि इसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। इसलिए जब लटवेरियन मिसाइल्स ने एंटलाइन प्रोजेक्ट पे हमला किया, लगभग 3000 लोगों को मार डाला, तो इस वर्ल्ड ने डॉक्टर डूम को इसका दोषी माना, जबकि डॉक्टर डूम को कुछ पता ही नहीं है कि जिन टेररिस्ट ने साइट के ऊपर हमला किया वो लटवेरिया का झंडा क्यों फहरा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सरेंडर कर देता है। खबरें चलाई जा रही हैं। इस पूरी दुनिया में आज रात लोग शोक मना रहे हैं उन लोगों की जानों के लिए जो एंटलाइन प्रोजेक्ट में मारे गए। और अब इसके बाद प्लेनेट का क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के फिर से बढ़ने की वजह से प्लेनेट को कौन बचाएगा? इसमें सारा दोष लटवेरिया और उसके लीडर डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का है। लेकिन डॉक्टर डूम सरेंडर कर देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सुपर ह्यूमंस उसे न्यूयॉर्क शहर लेकर आएंगे, जहां एक इंटरनेशनल कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। डॉक्टर डूम बाकी सुपर ह्यूमन से कह रहे हैं, मेरा चेहरा ढकने के लिए शुक्रिया। इन सुपर हीरोज में है एजेंट जीरो, यूनियन जैक, हर्बी रोबोट, सिल्वर सेबल, डॉक्टर स्ट्रेंज और एमी चैन। विक्टर बोलता है कि वो सिल्वर सेबल और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर खुश है, लेकिन ऐसा ही सेम जवाब इन दोनों के पास से नहीं मिलता। हर्बी रोबोट कहता है, मैं यहाँ फैंटास्टिक फोर की तरफ से आया हूँ। ये सुनकर विक्टर थोड़ा सा नाराज हुआ। रिचार्ड के पास खुद यहाँ पे आने का समय भी नहीं है, जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया डॉक्टर रिचार्ड्स और बाकी सभी मून के ऊपर बचे कुछ लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस गुनाह के लिए जो तुमने किया है। विक्टर बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, इस समय हम तुम्हें गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। इसी बातचीत में हर्बी रोबोट डॉक्टर डूम को मिस्टर डूम बोल देता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, हे इसे डॉक्टर डूम बुलाओ। खैर हर्बी को ऑनलाइन हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, वो डॉक्टर डूम के बारे में इतना सब नहीं जानता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, उसे ले जाना आसान होगा अगर तुम उसे गुस्सा नहीं दिलाते हो। कुछ घंटों बाद प्लेन के अंदर विक्टर कह रहे हैं, हम नरक में जाकर वापस लौटे हैं स्ट्रेंज। हाँ कुछ बार। तुमने तो मुझे वहाँ पे छोड़ने की कोशिश भी की थी। इनमें से कुछ भी मैंने नहीं किया है। मैं अपनी मदर की सोल की कसम खाता हूँ। उम्मीद है तुम समझ जाओगे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चुप हो जाता है। सिल्वर सेबल देखती है लटवेरिया के बॉर्डर पे फिर से घमासान शुरू हो चुका है। सिमकारियंस डॉक्टर डूम की लटवेरिया से चले जाने को एक कमजोरी मानते हैं। हो सकता है कि इस मौके का फायदा उठाकर वो लटवेरिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहें। डॉक्टर डूम का वॉर रूम विक्टोरियस से कहा जाता है, दूसरे देशों के अंदर तुम्हारे दूतावासों को बंद कर दिया जाएगा। विक्टोरियस ने कहा, लेकिन हमारे तो केवल 3 ही दूतावास हैं। तो उससे कहा जाता है, उनमें से हर एक हथियारों और जासूसी की चीज़ों से भरा हुआ है। वो सभी चीज़ें जब्त की जा रही हैं। विक्टोरियस ने कहा, आपको जो करना है करिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा है, छानबीन की जा रही है और आपकी मिलिट्री हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। क्या तुम इस बात को समझ रही हो? मैं सिर्फ इतना समझ रही हूँ कि मेरा मास्टर बेकसूर है। आप सिमकारिया के हमले को रोकने के लिए क्या करेंगे? हमारा फोकस सिमकारिया के ऊपर नहीं है। मैम, क्या आप अपना यह अजीब सा हेलमेट उतारेंगी? क्या तुमने कभी डूम से उसका हेलमेट उतारने के लिए पूछा? तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। इधर विक्टर अपने आप से कह रहा है, इस समय मेरा दिमाग कई तरीकों से सोच रहा है। हर एक सोच मेरे सामने एक कहानी लेकर आती है और हर एक कहानी के अंदर मैं एक विलन हूँ। मेरे ऊपर हत्या का इल्जाम लगाया जाएगा। कोई भी क्रिएचर मुझसे प्यार नहीं करता और अगर मैं मारा जाता हूँ तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आखिर वो रोए भी क्यों? मुझे खुद के ऊपर ही दया नहीं आ रही। मैं सोचता हूँ कि वो सारी आत्माएं जिनको मैंने मारा है वो कल रिचार्ड की बॉडी में घुसकर मुझसे बदला लें। और फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाने के बाद डॉक्टर डूम जोरों से हंसने लगा। तभी कैंग एकदम से उसके सामने आता है। विक्टर, ये कौन सा साल है? डॉक्टर डूम ने उसे आज की तारीख बताई। तो कैंग ने कहा, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख चुका हूँ। आज से सालों बाद तुम अनंत शांति के एक मसीहा बनोगे और एक ऐसी अर्थ के ऊपर कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। विक्टर ने कहा, मुझे आज़ाद करो। कैंग चौंक जाता है। विक्टर बोलता है, तुम चाहते हो कि मेरा कोई भी फ्यूचर बने? मुझे यहाँ से ले चलो। तभी उस शिप के अंदर एक धमाका होता है, वो नीचे गिरने लगा। एमी चैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कोई स्पेल कास्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन धमाके की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो चुका है।
इसी मौके का फायदा उठाकर कैंग विक्टर को लेकर नीचे कूद जाता है। विक्टर ने कहा, मेरी हथकड़ियाँ खोलो। कैंग बोलता है, यह सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। खैर, उसने विक्टर की हथकड़ियाँ खोल दी और उसे नीचे जाने के लिए छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। गुड लक विक्टर। नीचे गिरते हुए डॉक्टर डूम एक स्पेल कास्ट करता है। उसने अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया, कंजर्स फेयर, और ऐसे ही कुछ स्पेल्स पढ़ते हुए वो अपने आप को बचा लेता है। साथ ही वो शिप भी क्रैश हो चुका था। किस्मत से किसी की जान नहीं जाती। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, रिचार्ड से कॉल करके मदद बुलाओ। वहीं विक्टर पानी से बाहर निकला। उसने एक भिखारी से उसके कपड़े चुराए और अपना चेहरा छिपाकर न्यूयॉर्क शहर में घूमने लगा। तभी टाइम स्क्वायर के अंदर उसे स्क्रीन पे मॉर्गन ली फे दिखाई देती है, जो कि सिर्फ उसी से बात कर रही है। विक्टर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? मॉर्गन ली फे ने कहा, प्यार ने मुझे बताया। मेरे साथ आओ, तुम एक जादूगर हो, मैं भी एक जादूगर हूँ। वो क्या कहते हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, मुझसे क्वींस में आकर मिलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वहीं कहीं ब्लू मार्वल एक प्रोफेसर के तौर पे एक क्लास को लेक्चर दे रहा था, जो कि इन्हें एंटलैंड पे बनाए गए ब्लैक होल के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, जो कि बाकी ब्लैक होल से अलग है। खैर, क्लास के अंदर एक बच्चा बोर होकर सो जाता है। तभी ब्लू मार्वल ने एकदम से आकर उसे जगा दिया और पूछा, क्या किसी का कोई सवाल है? तभी हर्बी रोबोट अंदर आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप वही लिविंग एंटी मैटर रिएक्टर द ब्लू मार्वल है? क्वींस नियो के एक अपार्टमेंट के दरवाजे पे दस्तक होती है। ये डॉक्टर डूम था, जो कि मॉर्गाना ली फे से मिलने आया हुआ है। मॉर्गाना उसे गले लगाती है, उसे खाने के लिए कुछ देती है और फिर उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है। इन सभी चीज़ों के लिए विक्टर ने उसका थैंक्स कहा। मॉर्गाना बोलती है, तुम्हारे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तुम्हें ये सब बोलना पड़ रहा है। तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो? मुझे हमेशा ही मर्लिन, म्यूटेंट्स या जिस किसी से छिपने के लिए शांति वाली जगह चाहिए। क्या तुम्हारे पास यहाँ पे एक हीटर है? ये एक सेफ हाउस है यार। मैंने वो सब नहीं किया जो लोग कह रहे हैं। मुझे पता है। म्यूजिक सुनना चाहोगे? शायद तुम्हारा थोड़ा सा मूड बदल जाए। तभी मॉर्गन बाहर से स्पाइडरमैन को गुजरते हुए देखती है। ये लो, वो गया। लगता है शायद वो यहीं रहता है। स्पाइडरमैन यहाँ से इतनी बार गुजरता है जितना कि एक मेट्रो भी नहीं गुजरती। मेरी जिंदगी में एक और शराब जुड़ चुका है और ये शराब कुछ ज़्यादा ही बुरा है। बोल भी जाओ विक्टर, तो तुम कौन से गाने सुनना पसंद करोगे? कुछ देर म्यूजिक सुनने के बाद डॉक्टर डूम ने कहा, म्यूजिक के अंदर इतनी ताकत है कि एक जानवर को भी पिघला सकती है। मैंने अपना फ्यूचर देखा है। फ्यूचर के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे हैं। मैंने इस पूरे वर्ल्ड को बचाया है। ओह बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब झूठ है। मैं इस वाले विक्टर को समझता हूँ। वो कमज़ोर है। उसने अपने सामने वो सारी मुसीबतें नहीं देखी जो मैंने देखी है। मुझे उससे जलन होती है। वैसे तुम्हारी वाइफ कौन है? कोई फिजिसिस्ट है जिसका नाम है फ्रूजिना। क्या तुम इसका पता लगा सकती हो? क्या तुम मेरे फ्यूचर के अंदर देख सकते हो कि ये सही है या गलत है? यहाँ पे मेरी पावर्स काफ़ी कम हो चुकी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। मुझे शांति तो महसूस हो रही है, लेकिन माफ़ करना, मैं किसी ऐसे को नहीं जानती जो तुम्हारी मदद कर पाएगा। वो करना तो चाहता है, लेकिन हमें उससे मजबूरी से काम करवाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हारे पास ये हो। वो मैजिक से डॉक्टर डूम का हेलमेट निकाल लाई। माफ़ करना, इसकी कंडीशन ख़राब है। पता नहीं मैं ये हेलमेट कहाँ से लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे चाहिए था। ओह विक्टर, तुम यही तो नहीं समझते। यही चीज़ तुम्हें सच में रोमांचक बनाती है। एक बिल्डिंग की छत पे ब्लू मार्वल कह रहे हैं तो रीड रिचर्ड्स को मेरी ज़रूरत आन पड़ी। हर्बी ने कहा, आप ही यहाँ पे अवेलेबल सबसे माहिर थे। इस एरिया के अंदर डॉक्टर डोम की एक साथी मॉर्गन ली फे रहती है। हाँ, जादूगर। मैं अक्सर जादूगरी से दूर रहता हूँ। आप इंटेलिजेंस और ताकत में डॉक्टर डोम के बराबर हैं, और खासकर अब जब उसके पास अपना आर्मर नहीं है। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? जरूरत ही नहीं। डॉक्टर रिचर्ड्स ने एक सिमुलेशन के अंदर आपको डॉक्टर डोम से लड़वा कर देखा था। 5 में से 3 बार आप जीते। कौन सा सिमुलेशन? चेस। चलो, जो होगा देखी जाएगी। एंडलाइन स्टेशन पे मेरे 2 दोस्त मारे गए थे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए एंड्रॉइड। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं फैंटास्टिक फोर का मेंबर हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। वेल, जब आप मेरे साथ टीम अप करके डॉक्टर डूम को हरा देंगे, मैं बन जाऊँगा। मॉर्गन ली फे और डॉक्टर डूम एक गलियारे से गुजरते हैं। एंटलाइन अनस्टेबल बन चुका है। क्या तुम ब्लैक होल की बात कर रही हो? बिल्कुल, दिमागों की वजह से। शायद तुम्हारी भविष्यवाणी सच होगी। तभी उनसे एक आदमी मिलने आया। मैं यहाँ कोई सर्कस में काम नहीं करता हूँ जो तुम मुझे बुला लेती हो। लेकिन ये आदमी डॉक्टर डूम को देखकर खुश है। डॉक्टर डूम पूछता है, तो तुम्हारी पावर्स काम कैसे करती हैं? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा। मैं देखूंगा तुम्हारी मौत कैसी होगी।
लोग मुझे द विटनेस बुलाते हैं। डॉक्टर डूम ने कपड़ा हटाया। मेरी आंखों में देखो, मुझे मेरा फ्यूचर बताओ, मुझे मेरी मौत का कारण बताओ। विटनेस ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? डॉक्टर डूम गुस्सा हो जाता है। मुझे मेरी मौत बताओ, वरना मैं तुम्हारी मौत का कारण बन जाऊंगा। फ्यूचर देखने के बाद द विटनेस हकलाने लगा। ये सबसे उदासीन दिन है अर्थ पे, ये कितना शानदार है। ये सब बातें डॉक्टर डूम को मजाकिया लगती हैं। मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता। डॉक्टर डूम मुझसे बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सिर में एक गोली आकर लगी, जो कि टास्क मास्टर ने चलाई थी। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा और आप रोने से बच जाएंगे।